कन्नौज से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने कहा कि आने वाले समय में देश में जनगणना कराई जाएगी, जिसमें लोगों की सभी जानकारियां दर्ज होंगी, लेकिन समाजवादी पार्टी चाहती है कि इस जनगणना में जातीय जनगणना को भी शामिल किया जाए, ताकि समाज के सभी वर्गों की वास्तविक स्थिति सामने आ सके। अखिलेश यादव ने कोरोना वैक्सीन को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सुनने में आ रहा है कि वैक्सीन से कई लोगों की मौत हुई है, ऐसे में इसके आंकड़े सार्वजनिक किए जाने चाहिए, ताकि स्वास्थ्य विभाग इस पर गंभीरता से अध्ययन कर सके और यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान निकाला जा सके। महंगाई को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा चाहती है कि अब आम लोग पीतल के जेवर पहने, जबकि सोना भाजपा के लोग खरीद रहे हैं, तभी सोने के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने पूज्य शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के सवालों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार के पास उनके सवालों का कोई जवाब नहीं है और जानबूझकर शंकराचार्य का अपमान किया गया। अखिलेश यादव ने असम के मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वह हमेशा मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं, इसलिए बंटवारे वाले बयान देते रहते हैं। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के प्लेन क्रैश मामले में ममता बनर्जी के बयान का समर्थन करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सभी हवाई जहाजों की सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए और जिस कंपनी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उस पर भी गंभीरता से नजर रखने की जरूरत है। बीजेपी को हराया है। हाँ, ये बीजेपी को हटाओ। देखिए अभी पीडीए ने हराया है। पीडीए की ताकत की वजह से मैं देख रहा हूँ कई लोग पीडीए से घबराए हुए थे। लोगों ने यहाँ तक कहा कि पीडीए की वजह से यूजीसी ले आए। बीजेपी वाले बड़े खतरनाक हैं, ये दूसरे का नुकसान करने के लिए अपना भी नुकसान करना चाहते हैं, तो इसलिए इनकी बातों में बताओ। पीडीए में सब हैं और पीडीए ने अभी अभी हराया बीजेपी को। और सुनिए, यहाँ के बीजेपी के नेता क्या कह रहे थे, अभी तो हमने 3 लाख वोट कटवाया है, 3 लाख वोट कटवाया है। यहाँ बीजेपी के नेता बोल रहे थे और फिर कह रहे थे और जिलों में और कटवा देंगे। अब वो जिले बोल क्यों नहीं रहे वो नेता, बताओ। नहीं, नेता बोल क्यों नहीं रहे वो? सर, एसआईआर से किसे फायदा हुआ, आपको हुआ कि बीजेपी को? नहीं, हमारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं और मैं अपने कार्यकर्ताओं को और मेहनत करना। नहीं तो ये बीजेपी के लोग अधिकारियों से मिलकर, चुनाव आयोग से मिलकर के आपके हमारे वोट कटवा देंगे। अगर आपके हमारे वोट कट गए, क्योंकि हो गया है, वोट कटवाना चाहते हैं नहीं, ये हमारा पत्रकार साथी सही अच्छे सवाल पूछ रहा है। बीजेपी चाहती है पीतल के जेवर बनाओ, पीतल के। अब सोने के जेवर नहीं बना सकता कोई। बीजेपी चाहती है कि पीतल के जेवर पहनो, नकली जेवर पहनो। बताओ, सोना खरीद सकते हो? चांदी खरीद सकते हो? नहीं, ये नहीं चाहते गरीब अपनी बेटी की शादी में, घर परिवार की शादी में कुछ जेवर दे दे। हमारे पत्रकार साथी ने सही सवाल उठाया है। अब ये जेवर भी नहीं खरीद सकता कोई। ये जो अब से बीजेपी वालों ने सोना इकट्ठा करना शुरू किया है, तब से ये महंगाई सोने की बढ़ गई है। 22 के चुनाव में ओवैसी ने नुकसान पहुंचाया था। तुम्हें ओवैसी की ज्यादा चिंता है। अरे इनका नाम क्या है? नहीं, तुम्हें क्या चिंता है बताओ? तुम हमें वोट देते हो। तुम ये बताओ, तुम्हें क्या चिंता है? चुप रहो, ये हमें खुद वोट देता है। तो अभी अभी पीडीए ने हराया है, तुम बीजेपी चक्कर मत पड़ो। अच्छा, देखिए, हमें कुछ नहीं कहना इसका। अच्छा, हमें कुछ भी नहीं कहना। हमें इसलिए कुछ नहीं कहना, अब हम लोग एक कदम आगे बढ़ गए हैं। सेंसस होने जा रहा है। आप बिल्कुल सेंसस बहुत सीरियस लेना। आपके हिसाब से भैया 370 दिन रहेगा। सेंसस इसलिए लेना जरूरी है कि उसमें आपका सब कुछ जनगणना होगी और भविष्य में जनगणना के हिसाब से फैसले लेगी और पॉलिसी बनेगी। तो अगर हम जनगणना में और चीजें शामिल करा दें, उदाहरण के लिए जाति शामिल हो जाए, कि जाति जनगणना हो, तो उससे हमें हर जाति का हक सम्मान दिलाने में आसानी होगी, तो झगड़ा नहीं होगा कभी। बीजेपी झगड़ा चाहती है। फिर जनगणना में ये भी शामिल हो जाए कि
हमारे ग्रामीण क्षेत्र में किस किस वजह से बीमारियां हो रही हैं, कौन सी बीमारी ज्यादा हो रही है। तो अगर सेंसस में बात आ जाएगी तो कल हमें अस्पताल कैसा बनाना है, डॉक्टर किस इलाके में कैसा भेजना है, तो उससे हमें आसान होगी, अपनी जनता की सेवा कर सकेंगे, मदद कर सकेंगे। सर 27 में चुनावी मुद्दा क्या होगा? चुनावी मुद्दा केवल एक होगा कि भाजपा हटाओ। नहीं, ये मंदिर आप बनवा रहे हैं केदारेश्वर, इससे कुछ लाभ मिलेगा क्या? नहीं, लाभ तो नहीं मिलेगा। उसमें जितना बीजेपी के लोगों को चंदा मिला उसका 1% भी हमें नहीं मिला चंदा। और उसमें लाभ क्या है? ये बताओ, लाभ पूछ रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं भगवान सबके बराबर हैं भाई। हमारे हमारे आपके सबके भगवान एक है। धर्म में हम किसी न किसी को मानते हैं, तो यही हमारे समाज की और देश की खूबसूरती है। हमारा साथी पूछ रहा है, हम तो कहेंगे बीजेपी वालों से हमें भी तो चंदा दिलाओ। कब दिलवाओगे चंदा? भैया डिप्टी सीएम का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा कि 2027 में सपा साफ हो जाएगी। पहले अपना वो साफ करें, क्या बोलते हैं, स्टूल। बैठने में आराम रहेगा। भैया एक सवाल हम मतदारों के लिए है। अरे स्टूल साफ करोगे तो आराम रहेगा बैठने में। असम के मुख्यमंत्री जो कौन? बोला है समुदाय पर विवाद हो गया। हाँ, नहीं, वो विवादित ही बोलेंगे। देखिए, उन्हें आसाम से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें मुख्यमंत्री बने रहना है बस भैया। इसलिए वो नफरत भरी बातें करेंगे। हम आपसे कहना चाहते हैं, कोई नफरत भरी बात न करे। यही गंगा का पानी जाता है वहीं तक, बंगाल से आगे तक। और मैंने अभी बताया था आपको कि वो इलाका हमारे और उनके बीच में सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, भावनात्मक जुड़ाव कैसे हो, उस पर हमें काम करना चाहिए। अब उनसे पूछो, अरुणाचल बगल में है, चीन जमीन छीन लिया है, हम लोग सब गांव के लोग हैं। बताओ, कोई मेड़ काट सकता है बगल का खेत? किसान झगड़ा हो जाएगा। अभी तक बीजेपी क्षेत्रफल नहीं बता पा रही है। ये जो ज्यादा बातें कर रहे हैं मुख्यमंत्री, कम से कम यही बता दें कि भारत का क्षेत्रफल क्या है। भाई हम हर बात मान लें इनकी, चलो, लेकिन ये मुख्यमंत्री ये बताएं भारत का क्षेत्रफल क्या है। भारत का क्षेत्रफल उनसे कोई पूछ लेगा तो मुंह में टेप लग जाएगा उनके। मैं आज फिर दावा करता हूं, ये जितने बीजेपी वाले नफरत वाली बातें कर रहे हैं, इनसे भारत का क्षेत्रफल पूछ लो कि 2014 में भारत के क्षेत्रफल क्या था और आज जब हम लोग खड़े हैं तो भारत का क्षेत्रफल क्या है। मुंह सील हो जाएगा, बंद हो जाएगा उनका। भैया